दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। आप अपनी कार में बैठे हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौसम शानदार है, गाड़ी की खिड़कियों से आती हवा मन को सुकून दे रही है। लेकिन अचानक आपके सामने कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका दिल एक पल को थम जाएगा। आपकी कार जिस हाईवे पर चल रही है, वही हाईवे अचानक समुद्र की गहराइयों में उतरने लगता है। सड़क आपको सीधे पानी के भीतर ले जाती है। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये वास्तविकता है। जापान की ऐसी हकीकत जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसने तकनीक, कल्पना और हिम्मत तीनों की सीमाएं तोड़ दी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ जापान की शान नहीं, बल्कि आधुनिक मानव सभ्यता का अजूबा है। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो बे एक्वा लाइन की, एक हाईवे जो आधा समुद्र के ऊपर और आधा समुद्र के नीचे चलता है। तो चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां इंसानी दिमाग ने प्रकृति की सीमाओं को चुनौती दी और उसे जीत भी लिया। जापान का एक्वा लाइन, सड़क, पुल और सुरंग का अनोखा मेल, टोक्यो बे एक्वा लाइन, यह कोई साधारण सड़क नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रयोग है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। यह हाईवे दो बड़े शहरों कवासाकी और किसाराजू को जोड़ता है। पहले लोगों को इन दोनों शहरों के बीच आने जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि उन्हें पूरे टोक्यो बे को घूमकर जाना पड़ता था। सोचिए, समय, ईंधन और मेहनत सब बर्बाद। लेकिन एक्वा लाइन ने इस दूरी को नहीं, बल्कि समय को भी चीर कर रख दिया। जहां पहले 90 मिनट लगते थे, अब वही सफर सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाता है। यह हाईवे कुल 1500.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 9.6 किलोमीटर समुद्र के नीचे बनी सुरंग है और बाकी का हिस्सा एक विशाल ब्रिज है जो समुद्र की लहरों के ऊपर दौड़ता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह जापान के दूरदर्शी सोच का एक नमूना है, जहां सुविधा के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी समझा गया। कैसे बनी यह सुरंग? समुद्र के नीचे इंजीनियरिंग का कमाल। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर समुद्र के नीचे ऐसी विशाल सुरंग कैसे बनाई गई? दोस्तों, यही तो इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जापान ने इसमें इस्तेमाल की स्लरी शील्ड टनलिंग टेक्नोलॉजी। सरल भाषा में कहें तो विशालकाय मशीनें, जिन्हें टनल बोरिंग मशीन या टीबीएम कहा जाता है। ये मशीनें इतनी बड़ी थीं कि उनके व्यास की तुलना किसी 14 मंजिला इमारत से की जा सकती है। इतनी बड़ी मशीनें समुद्र के नीचे की मिट्टी को काटती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती थीं और पीछे पीछे सुरंग की मजबूत दीवारें बनती जाती थीं। लेकिन असली मुश्किल सिर्फ खोदने की नहीं थी। समुद्र का भारी पानी का दबाव, अस्थिर समुद्री जमीन और जापान जैसे देश में लगातार आने वाले भूकंपीय हर दिन इंजीनियरों की परीक्षा लेते थे। फिर भी जापान ने न केवल यह चुनौती स्वीकार की, बल्कि उसे बेहद खूबसूरती से जीत भी लिया। यह सुरंग इतनी मजबूत बनाई गई है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसे लचीला, टिकाऊ और भविष्य प्रूफ बनाया गया है। उमी होतारू, समुद्र के बीच खड़ा वह अनोखा द्वीप। अब सोचिए, आप 9-10 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे सुरंग में चले जा रहे हों। चारों ओर सिर्फ दीवारें, ऊपर लाखों टन पानी, और अचानक आप एक रोशनी भरी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र के बिल्कुल बीच में मौजूद एक कृत्रिम द्वीप पर होते हैं। इस द्वीप का नाम है उमी होतारू, जिसका अर्थ है समुद्री जुगनू। यह कोई साधारण द्वीप नहीं है। यह एक 5 मंजिला संरचना है, जिसमें रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया, कैफे, व्यूइंग डेक, पार्किंग सब कुछ है, वो भी समुद्र की लहरों के ऊपर तैरते हुए। दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा पार्किंग जोन मिलेगा जो समुद्र के बीच बनाया गया हो। यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण है, और इंजीनियरिंग की नज़रों से देखें तो यह एक चमत्कार है। यही वह जगह है जहां सुरंग समाप्त होती है और पुल शुरू होता है। भारत और जापान, समुद्र के नीचे सुरंगों का भविष्य। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, यह सुनकर आपको गर्व होगा कि भारत भी अब समुद्र के नीचे सुरंग बनाने की तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की बड़ी उपलब्धियां: मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल बन चुकी है। कोलकाता की हावड़ा हुगली नदी के नीचे मेट्रो टनल, जिसे बड़ा इंजीनियरिंग कमाल माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें जापान की टेक्नोलॉजी से 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी टनल भी बनेगी। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल प्रेरणा नहीं ले रहा,
बल्कि उन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है जहां यह तकनीक दुनिया में सर्वोच्च मानी जाती है। क्यों जरूरी था यह प्रोजेक्ट? एक्वालाइन सुनने में भले ही एक चमत्कार लगे, लेकिन इसे बनाने का फैसला मजबूरी से आया था। टोक्यो में ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ चुका था कि नई राहें बनाना बेहद जरूरी था। कवासाकी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है और किसाराजू का महत्व भी तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों के बीच तेज कनेक्टिविटी न सिर्फ लोगों के लिए आवश्यक थी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी इससे नया बल मिला। एक प्रोजेक्ट जिसने यातायात आसान किया, समय बचाया, प्रदूषण घटाया, पर्यटन बढ़ाया और पूरे क्षेत्र में व्यापार को नई रफ्तार दी। ये सब सिर्फ एक परियोजना से संभव हुआ। इतनी बड़ी चुनौती कैसे पूरी हुई? यह प्रोजेक्ट रातों रात नहीं बना। इसे तैयार होने में 30 साल का लंबा समय लगा। प्लानिंग, डिजाइन, समुद्र के नीचे सर्वे, सुरंग निर्माण, कृत्रिम द्वीप की तैयारी, हर चरण में इंजीनियरों को नई नई मुश्किलें मिलीं। इसकी लागत लगभग 1.8 ट्रिलियन जापानी येन थी, यानी आज के हिसाब से 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। लेकिन जापान ने दुनिया को दिखा दिया कि जब किसी देश की नज़र भविष्य पर हो तो बड़े से बड़ा सपना भी सच किया जा सकता है। भविष्य की दिशा, इंसानी सोच की असीम ताकत। टोक्यो बे एक्वालाइन सिर्फ एक सुरंग या पुल नहीं है। यह संदेश है कि मानव में असंभव को संभव बनाने की क्षमता है। यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि सही सोच, मजबूत योजना, आधुनिक तकनीक और अटूट हिम्मत, इनके साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जो चीज आज असंभव लगती है वह कल हमारी हकीकत बन सकती है। अंत में दोस्तों, जापान के इस अद्भुत प्रोजेक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत में भी ऐसे विशाल और भविष्य बदलने वाले प्रोजेक्ट बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।